बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एप्टेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो है आज हम जो है आईसीटी जो है उसका हम सेकंड चैप्टर जो है यूनिट नंबर 2 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। फल फर्स्ट हमने जो है एक चैप्टर हमने कल स्टार्ट कब ख़त्म कर लिया, ठीक है। तो आज हम जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है और ये आईसीटी का हम आज से सेकंड यूनिट हमारे चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स के नाम का, ये हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास तकरीबन कोई 8 क्वेश्चंस हैं। इन 8 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन कंप्यूटर, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सेकंड, की फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर। थर्ड क्वेश्चन में डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ रहे हैं और आईसीटी के अंदर भी है। चौथे क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी किसे कहा जाता है और एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी। जो पांचवा है डिफरेंशिएट बिटवीन रोम एंड रैम। पांचवा क्वेश्चन में हम जो है इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और छठे में हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कौन कौन सी होती हैं, प्रोसेसर के बारे में और टाइप्स ऑफ प्रोसेसर, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर 2 जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड यूनिट है, सेकंड चैप्टर है आईसीटी का। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। आज मैं आपको एक जो है फाइल भी दूंगा, एक टेस्ट है, वो मैं आपको जो है सेंड करूंगा। आपने उसको जो है आंसर जो है लिख के फिर मुझे जो है व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। वो भी चैप्टर नंबर 1 का जो है वो एक एमसीक्यूज टाइप का एक क्विज है। ओके, फर्स्ट चैप्टर हम चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, डिफाइन कंप्यूटर, ठीक है। अब ये वो जो वही है स्लाइड है, वही आंसर इसका है जो हमने यूनिट नंबर 1 जो है चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो पहला क्वेश्चन था वो भी यही था, डिफाइन कंप्यूटर। और उसमें था कि एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। लेकिन अब हमारे पास है कि डिफाइन कंप्यूटर, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर जो है लास्ट टाइम पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब वो किस तरह आया था मैं थोड़ा सा उसको भी बता दूंगा कि वो पेपर में क्वेश्चन किस तरह आया था। अक्सर स्टूडेंट जो है वो समझ नहीं पाते कि ये कौन सा क्वेश्चन हमसे मांग रहे हैं, उसका आंसर क्या है। अक्सर जो है वो हाल में हमें अलाउ नहीं किया जाता टीचर्स को, तो बाजू का टीचर जो है स्टूडेंट जो है वो समझ नहीं सकते कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या उनको आता है लेकिन वो क्लियर नहीं कर सकते। ओके, तो क्वेश्चन वही है, डिफाइन कंप्यूटर। द वर्ड कंप्यूटर में सिर्फ ओवरव्यू कर लेता हूँ, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम कंप्यूट, लैटिन वर्ड है कंप्यूट, उससे निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन। कंप्यूटर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डिवाइस मैंने कहा था कि मुझसे चेंज होना है, डिवाइस से मशीन है, विच कैन accept the input data, process the data and give the result of the process data according to instruction। ये भी मैंने आपको बताया था। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर 4 स्टेप्स पे काम करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, IPOS, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में 2 चीज़ें हम बताते हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और किस तरह करना है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कंप्यूटर एक सिस्टम है। सिस्टम किसे कहते हैं, एक प्रॉपर तरीके से, एक वेल ऑर्डर जो है तरीके से आप क्या करते हैं, कोई काम परफॉर्म करते हैं, तो डेट इज कॉल्ड अ सिस्टम। तो कंप्यूटर भी एक सिस्टम है। और ये भी मैंने बताया था कि सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक को कहा जाता है क्या, स्टैटिक सिस्टम, और दूसरा हमारे पास क्या है, डायनामिक सिस्टम। तो कंप्यूटर हमारे पास क्या है, वो डायनामिक सिस्टम है। डायनेमिक सिस्टम का मतलब मैंने बताया था कि वो सिस्टम जो हर जगह हर फील्ड के अंदर क्या हो, आसानी से एडजस्ट हो सके। तो कंप्यूटर हमारे पास डायनेमिक सिस्टम है। स्टैटिक सिस्टम की एग्जांपल मैंने आपको जो है, जो ट्रैफिक कंट्रोल करने के जो लाइट सिग्नल है वो स्टैटिक सिस्टम है, जो क्या करता है, सिर्फ रोड के पे उसका काम है, उसको आप घर में ऑफिस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिस्टम किससे बना है, इंटर रिलेटेड इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स हैं। जो भी से कंप्यूटर के साथ चीज़ें लगी होती हैं वो एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक होता है, एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। एंड परफॉर्म द बेसिक फंक्शन ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज एंड कंट्रोल। ये बेसिक फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करते हैं। लेकिन 3 बेसिक फंक्शन हैं, IPO, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट स्टोरेज। मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपका काम है तो ओके। अब हम आ जाते हैं मेन अपने टॉपिक की तरफ। वो तो पहली स्लाइड मैंने जस्ट ओवरव्यू कर लिया क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है।
तो कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। कंप्यूटर की जो क्लासिफिकेशंस हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कहते हैं टाइप्स को, ठीक है, उसको ग्रुप करना, अलग अलग करना। कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू पर्पस, ठीक है। सेकंड हमारे पास है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर, विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल या हार्डवेयर स्ट्रक्चर। थर्ड हमारे पास है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू साइज, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू पर्पस जो है, इसको जो है बाज़ औक़ात जो है वो फंक्शन भी कहा जाता है। कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन वाइज, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ये लफ्ज़ फंक्शन आ जाता है, तो कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन वाइज, इसको फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, फंक्शन वाइज, ठीक है। कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन वाइज। और कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर की बजाय आ जाता है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन वाइज, इसको ऑपरेशन वाइज भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखें, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन वाइज। तो इसको हम कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन वाइज भी कह सकते हैं, और ये सेकंड जो है ये कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन वाइज भी है। बाजू का पेपर में क्वेश्चन चेंज आ जाता है, तो फिर हमें जो है समझ नहीं आती कि इसका क्या मतलब है। तो कंप्यूटर इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर की वजह अगर आ जाए कि कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन वाइज, वाइज साथ लफ्ज लिखा होता है ऑपरेशन वाइज, ठीक है। और उसी तरह ऊपर लिखा होता है फंक्शन वाइज, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन वाइज। इसके दो नाम और भी हैं, ये नाम याद रखें, पेपर में क्वेश्चन चेंज होकर आ जाता है, तो अक्सर स्टूडेंट जो उसको समझ नहीं आती कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। तो पहला हमने जो है कि विद रिस्पेक्ट टू क्लास कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू पर्पस और फंक्शन वाइज, ठीक है। सेकंड हमारे पास है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर या ऑपरेशन वाइज, ठीक है। और थर्ड हमारे पास जो है वो है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू साइज, ठीक है। ये तीन हमारे पास जो है वो क्या है, ये तीन जो हमारे पास कंप्यूटर के टाइप्स हैं। अब याद रखिए ये जो है क्वेश्चन चूंकि लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है कि तीनों को हम एक्सप्लेन करें, तो ज़्यादातर पेपर में जो है ये सेकंड वन आता है, या ये सेकंड टाइप जो है ये पेपर में अक्सर आता है, या थर्ड जो है ये लास्ट टाइम पेपर में आया था, ये पेपर में आया था 10 नंबर का क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। याद रखिए उन्होंने साइज की जगह स्पीड दे दिया था कि स्पीड के हिसाब से कंप्यूटर जो है वो कौन सा होता है, कौन सा फास्ट होता है, ठीक है। ये जो है वो आ गया था, तो मैं इसको यहाँ पर स्पीड भी लिखता हूँ, स्पीड वाइज। ये लास्ट टाइम पेपर में आया था और स्टूडेंट ने, मोस्टली स्टूडेंट ने वो ये वाला आंसर लिख दिया था जो गलत था, ठीक है ना। इसका सही आंसर ये है, स्पीड या साइज के एतबार से कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो साइज की जगह उन्होंने स्पीड का लफ्ज दिया था, ठीक है, कि स्पीड वाइज सबसे फास्ट कौन सा है, फिर उससे कम फास्ट, फिर सबसे कम फास्ट, फिर उससे हाईएस्ट, इस तरह जो है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये तीन अलग मैंने नाम बता दिए, पहले इस स्लाइड के अंदर इस चीज़ को समझ लें। ये पेपर में जब क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू नंबर वन हमारे पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू पर्पस, तो पर्पस की जगह लफ्ज आता है फंक्शन वाइज। दूसरा है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर, उसकी जगह लफ्ज आता है ऑपरेशन वाइज। थर्ड है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू साइज, या बाजू का आता है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, स्पीड वाइज कौन से कंप्यूटर्स, ठीक हो गया। बस मुझे ये नहीं, तो ये आज हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, हमारा यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है आईसीटी के अंदर। ये सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया, कंप्लीट कर लिया तकरीबन, उसमें हमने 6 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, एक क्वेश्चन के अलावा 7 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। जो स्टूडेंट रेगुलर आ रहे हैं और बाकायदा से क्लासेस ले रहे हैं, तो उनका एक चैप्टर यानी टोटल जो है हमारे पास इसके अंदर जो है वो आईसीटी के उसमें 5 चैप्टर्स हैं, तो 4 चैप्टर्स रह गए, यहाँ सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया। तो याद रखिए द पैसेज ऑफ टाइम, ये साथ साथ कोर्स हमारा आगे जा रहा है, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं बाकायदा उनको ये फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि मैंने आज कहा है कि मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा, बल्कि एक टेस्ट आपको दूंगा, एक क्विज आपको दूंगा, और उसको आपने अटैम्प्ट भी करना है।
तो वो जो है आप खैर अपने घर में इसको अटेम्प्ट करें, ऑफलाइन या अटेम्प्ट करें, और फिर इसका जो आंसर जो है मुझे सेंड कर दें, ठीक है। तो ये आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, और सेकंड चैप्टर के अंदर पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि कंप्यूटर जो है वो किसे कहते हैं। कंप्यूटर क्या है हमारे पास? कंप्यूटर जो है कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है वो हमने डिस्कस की, और ये चूंकि हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस की थी ऑलरेडी, इस वजह से जो है मैंने इसको ओवरव्यू कर लिया, जल्दी से डिस्कस कर लिया। सेकंड इस क्वेश्चन का पार्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? तो कंप्यूटर हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, पर्पस वाइज या फंक्शन वाइज, हार्डवेयर इंटरनल स्ट्रक्चर वाइज या ऑपरेशन वाइज, और विद रिस्पेक्ट टू साइज या स्पीड वाइज, ठीक है। ओके, अब हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू पर्पस। तो विद रिस्पेक्ट टू पर्पस मैंने आपको बताया, तो पर्पस काम करने के लिहाज से, फंक्शन करने के लिहाज से कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो काम करने के लिहाज से या फंक्शन के एतबार से कंप्यूटर हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। एक को कहा जाता है जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, और दूसरा हमारे पास क्या है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। काम करने के लिहाज से, पर्पस के एतबार से, फंक्शन के एतबार से कंप्यूटर जो है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, और दूसरा हमारे पास क्या है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, ठीक है। इसकी मिसाल अक्सर मैं स्टूडेंट्स को इस तरह देता हूँ कि एक हमारे पास जनरल स्टोर है और एक हमारे पास मेडिकल स्टोर है। तो जनरल स्टोर में आपको हर एक मुख्तलिफ चीज़ें, आइटम्स जो हैं बहुत आसानी से अवेलेबल हैं और मिल सकती हैं, और आप उसको ख़रीद सकते हैं। लेकिन जब आप मेडिकल स्टोर की बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिसिन मिलेंगी, बाकी चीज़ें जो हैं आम जो है रूटीन की, जो डेली लाइफ की जो हमारे पास जो आइटम्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि वो स्पेशल पर्पस है, सिर्फ मेडिसिन उस पर अवेलेबल है। और जनरल स्टोर में तो आपको हर किस्म की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये चीज़ यहाँ पर भी हमारे पास है कि जब हम बात करते हैं किसकी, जनरल पर्पस कंप्यूटर की, तो ये वो कंप्यूटर हैं जो हर फील्ड के अंदर यूज हो सकते हैं, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, बैंक है, कोई ऑफिस है, ठीक है। या जो भी बंदा कंप्यूटर को इस्तेमाल करना चाहे तो वो कौन सा कंप्यूटर यूज़ करेगा, जनरल पर्पस कंप्यूटर यूज़ करेगा। इसके बरक्स, इसके अगेंस्ट स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं, ये वो कंप्यूटर होते हैं जो एक ख़ास फील्ड के लिए बनाए गए हैं, जो वो काम करेंगे जिसके लिए उसको बनाया गया है। उनका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक होगा। फिर उन कंप्यूटर को आप घर में या ऑफिस के अंदर या किसी एक जो है हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उन कंप्यूटर को स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स कहा जाता है। मेरी बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। क्या हम क्वेश्चन आज पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में क्वेश्चन अक्सर इसका रिपीट होता है, पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है इस चीज़ के बारे में, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में आप बताएं। तो मोस्टली स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम क्या लिखेंगे। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, तो बकायदा क्वेश्चन में लिखा होगा कि फंक्शन वाइज आप बताएं, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर, या कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू साइज या स्पीड। एक चीज़ और भी याद रखें स्टूडेंट्स, वो क्या, अक्सर पेपर में आता है कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, और कुछ भी नहीं दिया होता। तो जब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आ जाए तो फिर आपको ये तीनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ये फर्स्ट वन भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सेकंड वन भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एंड थर्ड वन भी एक्सप्लेन पड़ेगा। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर कुछ साथ दिया नहीं है, सिर्फ लिखा है कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो फिर आपको नंबर 1 यानी कंप्यूटर क्लासिफिकेशन रिस्पेक्ट टू पर्पस भी आपको बताना पड़ेगा कौन कौन से हैं, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन वाइज भी बताना पड़ेंगे कौन कौन से हैं, और कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू साइज में भी आपको बताना पड़ेंगे कौन से हैं, ठीक है। ओके, अब ये जो एक चीज़ और भी देख रहे हैं कि पर्पस वाइज या फंक्शन वाइज हमारे पास 2 टाइप्स हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, ठीक है। फिर मैं आगे जाता हूँ, मैं अब थोड़ा सा आगे आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। फिर दूसरा हमारे पास जो है वो टाइप्स है, वो हमारे पास कैसी कैटेगरीज है, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर, या उसको मैंने कहा ऑपरेशन वाइज भी, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर हो गए, ठीक है। फिर आगे हम जाते हैं थोड़ा सा
साइज के एतबार से मैं एक चीज आपको सिर्फ समझाने के लिए स्लाइड्स आगे कर रहा हूँ। फिर साइज के एतबार से हमारे पास क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर्स। तो याद रखिए, दो वो हो गए जनरल पर्पस स्पेशल पर्पस, तीन हमारे पास ऑपरेशन वाइज हो गए एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, और ये हमारे पास एक दो तीन चार ये हो गए। तो 3 और 4 7 और 2 9। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि 9 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं। नहीं, ये गलत, ये रॉन्ग है, ये गलत जो है वो कॉन्सेप्ट है कि कंप्यूटर 9 किस्म के होते हैं। नहीं, कंप्यूटर याद रखिए एक कंप्यूटर ये तीनों कैटेगरीज के अंदर फिट होता है। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये 9 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर एक ही है और ये एक कंप्यूटर तीनों कैटेगरीज के अंदर फिट होता है। किस तरह? देखिए, अभी मेरे पास ये जो कंप्यूटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, लैपटॉप में अपना यूज़ कर रहा हूँ, ये लैपटॉप कंप्यूटर मेरा जो है वो पर्पस वाइज मेरा या फंक्शन वाइज मेरा कौन सा कंप्यूटर है, वो जनरल पर्पस कंप्यूटर है मेरा। ठीक है, तो कंप्यूटर एक ये लैपटॉप है, लेकिन ये एक लैपटॉप कंप्यूटर या आपका जो घर में आपका पीसी है वो एक कंप्यूटर इन तीनों कैटेगरी के अंदर आता है, याद रखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दो हमारे पास जो है वो फंक्शन वाइज हो गए, तीन हमारे पास ऑपरेशन वाइज हो गए, चार हमारे पास साइज वाइज हो गए, तो ये टोटल 9 बन गए। नहीं, कंप्यूटर एक ही होता है, वो एक ही कंप्यूटर इन तीनों कैटेगरीज के अंदर फिट होता है। किस तरह, मैंने भी आपको बता रहा हूँ। मेरे पास ये जो लैपटॉप है या आपके जो घर में आपका पीसी है, तो वो कंप्यूटर जो है वो फंक्शन वाइज कौन सा है, वो जनरल पर्पस है। ठीक है, ऑपरेशन वाइज कौन सा है, वो डिजिटल कंप्यूटर है। और साइज वाइज कौन सा है, वो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर हमारे पास है। बस मुझे ये नहीं, तो ये तीनों कैटेगरीज के अंदर एक ही कंप्यूटर फिट हो रहा है। ये अक्सर स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट, या मैं क्लास के अंदर भी अक्सर स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ये गलत कॉन्सेप्ट है कि नहीं 9 टाइप्स कंप्यूटर्स के हैं। नहीं, कंप्यूटर्स एक ही होता है, वो इन तीनों कैटेगरीज के अंदर फिट होता है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि ये हमारे पास जो लैपटॉप कंप्यूटर है मेरा, या मेरा जो पीसी है, तो ये कौन सा है, ये फंक्शन वाइज कौन सा है, जनरल पर्पस कंप्यूटर है। और हमारे पास जो है वो ऑपरेशन वाइज कौन सा है, ये हमारे पास जो है वो डिजिटल कंप्यूटर है। और साइज के एतबार से ये लैपटॉप मेरा कौन सा है, ये माइक्रो कंप्यूटर में आता है। बस मुझे नहीं, ठीक है, ये एक ही कंप्यूटर है, लेकिन तीनों कैटेगरीज के अंदर जो है हम इसको यूज फिट कर सकते हैं। ओके, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो पहला हमारे पास है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो कंप्यूटर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। किस हिसाब से? विद रिस्पेक्ट टू। WRT का मतलब क्या है? बलिहाज, विद रिस्पेक्ट टू। मैंने शॉर्टकट में WRT लिख दिया, विद रिस्पेक्ट टू। किस लिहाज से, किस कैटेगरी के हिसाब से? तो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन पर्पस के एतबार से, काम करने के लिहाज से, फंक्शन के एतबार से कितने होते हैं? 2 होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। ठीक है, अब जनरल पर्पस कंप्यूटर्स किसे कहते हैं? मोस्ट कंप्यूटर्स इन यूज टुडे आर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। कहते हैं आजकल ज्यादातर जो कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं, चाहे वो ऑफिस है, स्कूल है, घर है, कॉलेज है, उसमें जो कंप्यूटर यूज होते हैं वो सारे के सारे कौन से हैं? वो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं। दोज बिल्ड फॉर अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्रोसेसिंग जॉब्स। इन कंप्यूटर्स को बनाया गया है, इन कंप्यूटर्स को बिल्ड किया गया है किसके लिए? ताकि इस पे बहुत हर किस्म की वैरायटी मीन मुख्तलिफ किस्म के आप प्रोसेसिंग जॉब्स कर सकते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकते हैं। जॉब का मतलब है टास्क, हमने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ा था। तो हमारे पास जो है मुख्तलिफ किस्म के काम हम इसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली बाय यूजिंग अ जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर वेरियस टास्क कैन बी अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश का मतलब होता है कंप्लीट करना, मुकम्मल करना। ठीक है, याद रखिए जनरल पर्पस कंप्यूटर हर बंदा इस्तेमाल करेगा। जो इस वक्त आपको यहाँ पर एक पिक्चर नजर आ रही है, जिसमें हमारे पास सिस्टम यूनिट है, कीबोर्ड है, माउस है और LCD स्क्रीन हमें पास लगी हुई है। ये हमारे पास जो कंप्यूटर है ये जनरल पर्पस कंप्यूटर है। लेकिन यहाँ पर एक लफ्ज यूज हुआ है कि सिंपली बाय यूजिंग अ जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। इस जनरल पर्पस कंप्यूटर को हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन क्या फर्क है? डिफरेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर चेंज होंगे। अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया था, तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, पहले क्वेश्चन उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? तो याद रखिए हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है वो 2 टाइप्स के हैं। सॉफ्टवेयर आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है
और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, विंडोज आती है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। और किसके अंदर, हमने आईसीटी के अंदर यूनिट नंबर 1 में भी पढ़ा था और ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ा था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है, इसको पैकेजेस भी कहा जाता है, रेडीमेड प्रोग्राम्स। ठीक है, तो अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में तो ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, वो तो जरूरी है कि हर कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए। मैंने हमने पढ़ा भी, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा नेक्स्ट जो क्लास होती है ऑनलाइन और ओएस की ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसमें हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, उस डिटेल में हम नहीं जाते। यहाँ पर मैं सिर्फ बता दूं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, बिकॉज दैट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। इसकी हमने हिस्ट्री पढ़ी, यूनिट नंबर 1 के अंदर इसकी पूरी हिस्ट्री हमने पढ़ी है। कल हमने इसकी जनरेशंस पढ़ी थी कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर किस तरह जो है वो डेवलप हुआ था। अब याद रखें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है कंप्यूटर को हमने कहाँ पे अप्लाई करना है, यूज करना है, इस्तेमाल करना है। तो देखिए कंप्यूटर तो हर फील्ड के अंदर यूज हो रहा है। अगर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर भी कंप्यूटर को यूज कर रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह अगर हमारे पास एक इंजीनियर है तो वो भी कंप्यूटर को यूज कर रहा है, लेकिन उसके फील्ड तो डिफरेंट है। बैंक के अंदर भी कंप्यूटर यूज हो रहा है। ठीक है, शॉप के अंदर भी कंप्यूटर यूज हो रहा है, हॉस्पिटल के अंदर भी कंप्यूटर यूज हो रहा है, हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल है। लेकिन क्या ये सारे के सारे बंदे एक काम कर रहे हैं, नहीं। ये हर एक बंदा अलग अलग फील्ड के अंदर डिफरेंट पर्पस के लिए कंप्यूटर यूज कर रहा है। तो इन सबके पास कौन सा कंप्यूटर होगा, जनरल पर्पस कंप्यूटर इन सबके पास होगा। सबके पास यही कंप्यूटर होगा, जनरल पर्पस कंप्यूटर होगा। लेकिन फर्क क्या होगा, डिफरेंट सॉफ्टवेयर होंगे, सॉफ्टवेयर चेंज होंगे। सॉफ्टवेयर क्यों चेंज होंगे, क्योंकि फील्ड चेंज है, उसकी फील्ड चेंज हो गई ना। डॉक्टर जो कंप्यूटर यूज कर रहा है तो उसका जो फील्ड है वो तो मेडिकल है, लेकिन इंजीनियर जो है वो अपनी फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है। बैंक वाले अकाउंट्स या अपनी फील्ड में यूज कर रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर जो है वो अलग जो है वो डेटाबेस या कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। एक शॉपकीपर जो है कंप्यूटर ये यूज कर रहा है, ये सेम कंप्यूटर यूज हो रहा है, लेकिन उसका काम तो डिफरेंट है। तो यहाँ पर उसने ये लिखा, सिंपली बाय यूजिंग अ जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डिफरेंट क्यों होंगे, सॉफ्टवेयर एक क्यों नहीं होगा, वो जब मैंने बता दिया कि बिकॉज द फील्ड्स आर डिफरेंट। हर बंदा अलग अलग काम कर रहा है, एक फील्ड के यूजर नहीं है। ठीक है, वेरियस टास्क कैन बी अकम्प्लिश्ड, मुख्तलिफ काम जो है आप इसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं। अकम्प्लिश का मतलब है मुकम्मल करना, कंप्लीट करना। मेरी बात समझ आई, क्लियर है बात, ठीक है। जनरल पर्पस कंप्यूटर आर डिजाइंड टू परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस एंड ऑपरेशंस। वाइड कहते हैं वो सी, वैरायटी कहते हैं मुख्तलिफ फंक्शन जो है, और ऑपरेशन का मतलब इसमें मुख्तलिफ किस्म के आप काम कर सकते हैं। मेरी बात समझिए ये, ठीक है। तो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, मैं साथ साथ आपको फिर ले जाता हूँ। टॉपिक हमारा आज का है क्या, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। क्या टॉपिक हमारे पास है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। हमारे पास कंप्यूटर जो है उसकी कैटेगरीज कितनी है, टाइप्स कितने हैं। तो कंप्यूटर्स को क्लासिफाइड किया गया है कितनी कैटेगरीज के अंदर, 3 कैटेगरीज के अंदर, याद रखिए 3 कैटेगरीज के अंदर। नंबर 1 कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू पर्पस, या दूसरा मैंने नाम क्या बताया, फंक्शन वाइज। सेकंड कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर या ऑपरेशन वाइज। थर्ड कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू साइज या स्पीड वाइज। ठीक है, स्पीड लास्ट टाइम स्पीड आया था। अब कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन या पर्पस वाइज हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से, वन इज कॉल्ड जनरल पर्पस कंप्यूटर, दूसरा हमारे पास कौन सा है, सेकंड वन इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं मोस्ट कंप्यूटर, जो ज्यादातर आजकल जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो सारे के सारे कौन से हैं, वो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, ये बनाए जाते हैं किसके लिए, एक ग्रेट वैरायटी ऑफ प्रोसेसिंग जॉब्स, हर किस्म की जो है फील्ड के अंदर इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है हर किस्म की फील्ड में यूज्ड होगा, लेकिन क्या चेंज होगा, सॉफ्टवेयर चेंज होंगे।
सॉफ्टवेयर क्यों चेंज होंगे, मैंने आपको बता दिया कि हर कंप्यूटर जो यूज़र है वो एक काम नहीं कर रहा, उनकी फील्ड अलग है, उनका काम अलग है, उनका नेचर ऑफ वर्क अलग है, उनके एनवायरनमेंट अलग है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, बैंकर है, शॉपकीपर है, हर बंदा कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, लेकिन उसकी फील्ड अलग है। इन तमाम फील्ड्स के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इस चैप्टर में या नेक्स्ट चैप्टर में हो सकता है पूरा इसका क्वेश्चन है जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, पैकेजेस हैं, रेडीमेड प्रोग्राम्स हैं। तो वो सॉफ्टवेयर चेंज होंगे, लेकिन कंप्यूटर सबके पास यही होगा। ये कंप्यूटर है जो जनरल पर्पस है, वैरायटी ऑफ टास्क जो है अकम्प्लिश करता है, कंप्लीट करता है, ठीक है। और इसको जो है हर फील्ड के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके बरक्स क्लियर होगी बात, बस मुझे ये नहीं, ठीक है। तो ये हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पहला है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू पर्पस या कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, ठीक है। दो टाइप्स के हैं, वन इज कॉल्ड जनरल पर्पस कंप्यूटर, सेकंड वन इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स की तरफ आते हैं। अब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो हैं हमारे पास, थोड़ी सी मैं इसकी जो है इस स्लाइड से पिक्चर्स को जरा कर लूँ, जस्ट मिनट, मैं पिक्चर्स को थोड़ा सा जो है सेट कर दूँ ताकि जो है ये आपको नजर आ सके। ओके जी, अब सेकंड हमारे पास जो कैटेगरी है वो हमारे पास क्या है, सेकंड कैटेगरी हमारे पास जो है वो है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू, ये पर्पस वाइज है, लेकिन इसमें सेकंड हमारे पास है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। एज द नेम स्टेट्स, कहते हैं जिस तरह नाम से जाहिर है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आर डिजाइंड टू बी टास्क स्पेसिफिक। ये वो कंप्यूटर है जो एक खास काम करने के लिए बनाए गए हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम देयर जॉब इज टू सॉल्व वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और ये वही काम करेंगे जिसके लिए इसको बनाया गया है, एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर बनाए गए हैं। पर्टिकुलर कहते हैं खास फील्ड के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एज द नेम स्टेट्स, कहते हैं जिस तरह नाम से जाहिर है। ये कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, ये वो कंप्यूटर्स हैं जिसको बनाया गया है, किसके लिए, जिसको बनाया गया है एक खास काम करने के लिए, ठीक है। जिस तरह कहते हैं नाम से जाहिर है, ये वो कंप्यूटर्स हैं विच आर डिजाइंड टू बी टास्क स्पेसिफिक, जो खास काम करेंगे। टास्क मतलब काम करना, स्पेसिफिक खास, and most of the time their job is to solve one particular problem। और मोस्टली जो है उनका काम क्या होता है कि एक ही प्रॉब्लम को वो क्या करते हैं, वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एक खास प्रॉब्लम को क्या करते हैं, वो सॉल्व करते हैं। दे आर आल्सो नोन एज डेडिकेटेड कंप्यूटर्स। डेडिकेटेड कहते हैं मखसूस, एक चीज को रिजर्व करना, मुख्तस करना। ये कंप्यूटर सिर्फ यही काम करेगा, इसके अलावा ये कोई और काम नहीं कर सकता, ठीक है। उसको डेडिकेटेड कंप्यूटर कहा जाता है। जो बंदा सिर्फ एक, या वो कंप्यूटर जो सिर्फ एक काम करने के लिए बनाया गया उसको डेडिकेटेड कहा जाता है। डेडिकेटेड का मतलब है सिर्फ एक काम के लिए आपने उसको क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया, उसके अलावा वो और कोई काम नहीं करेगा, उसको डेडिकेटेड कंप्यूटर्स कहा जाता है। बिकॉज दे आर डेडिकेटेड टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क ओवर एंड ओवर अगेन। ये वो कंप्यूटर होते हैं जो सिर्फ एक ही काम करते हैं, एक ही काम करने के लिए उनको बनाए गए हैं, और ये बार बार वही काम करते हैं जिसके लिए इनको बनाया गया है, ठीक है। सच ए कंप्यूटर सिस्टम वुड बी यूजफुल इन प्लेइंग ग्राफिक इंटेंसिव वीडियो गेम्स के लिए जो आप कंप्यूटर बनाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ वीडियो गेम आप प्ले करेंगे और कोई सॉफ्टवेयर उस पर नहीं चलेगा। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम है, जैसे मैंने कहा था ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लाइट्स कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन वो क्या है, वो डेडिकेटेड है, सिर्फ एक काम करता है और रोड पे ही है, उसको घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, बिजनेस के अंदर यूज नहीं कर सकते। नेविगेशनल सिस्टम इन एन एयरक्राफ्ट के अंदर जो है हमारे पास जो है वो क्या होता है, सिस्टम होता है जिसमें हम एयरक्राफ्ट को, नेविगेशन की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग होते हैं, मौसम की पेशन गोई की जाती है कि आइंदा 12 या 24 घंटे के अंदर वेदर के अंदर, मौसम के अंदर क्या चेंजेस आएंगी, तो उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ कंप्यूटर बनाए गए हैं जो वही काम करेंगे जिसके लिए उनको बनाया गया है। सैटेलाइट लॉन्च एंड ट्रैकिंग, सैटेलाइट स्पेस में भेजा जाता है, तो उसको जब भेजा जाता है तो उसकी ट्रैकिंग, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उस वक्त जो है वो अपने स्पेस में कहाँ पर है, और जो भी आप प्रैक्टिकल वगैरह जो कर रहे हैं उसका डेटा, जो भी रिजल्ट है वो उसके जरिए से
आपको मिलेंगे। आयल एक्सप्लोरेशन है, आयल एक्सप्लोर किया जाता है, समंदर की तह से आयल निकाला जाता है तो उसके लिए कंप्यूटर क्रिएट जाते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, गाड़ियां बनाई जाती हैं, उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। कीपिंग टाइम इन डिजिटल वॉच या रोबोट हेलीकॉप्टर, जिसको हम आजकल ये वो ड्रोन कैमरा भी कहा जाता है, रोबोट हेलीकॉप्टर से कहते हैं, ठीक है ना, जिसके जरिए से मुख्तलिफ चीज़ों की पिक्चर वगैरह भी, ये जितने भी नाम यहाँ पर लिखे ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। यहाँ पिक्चर्स आपको नजर आ रही है तो क्या है, ये आपके पास ये वो क्या है, अल्ट्रासाउंड की मशीन है। ये अल्ट्रासाउंड जो है ये भी एक मिसाल को देख रहे हैं, यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन है जो आपको आउटपुट बता रहा है, लेकिन जारी बात है अल्ट्रासाउंड जो है उससे सिर्फ मेडिकल फील्ड के अंदर डॉक्टर यूज करेंगे। एटीएम जो है ये भी हमारे पास एक कंप्यूटर ही होता है, लेकिन क्या है हमारे पास स्पेशल पर्पस है, सिर्फ बैंक में यूज होता है। इस तरह हमारे पास जो है ये आपके जो है वो हार्ट बीट चेक करने के लिए जो है, हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उसके साथ लगा रहे तो उनकी हार्ट बीट जो है वो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होती है, इसका हार्ट बीट क्या है वो सब कुछ है। बताने का मकसद ये था कि हमारे पास जो है ये स्पेशल पर्पस वो कंप्यूटर हैं जो एक खास काम करने के लिए बनाए गए हैं, और ये वही काम करते हैं जिसको इसके लिए बनाया गया है। सिर्फ एक काम करने के लिए हैं डेडिकेटेड। मैंने आपको बता दिया डेडिकेटेड का मतलब क्या है, कि वही काम करेंगे जिसको इनको बनाया गया, जिसके लिए इनको बनाया गया है, ठीक है। और ये वो काम बार बार करते हैं, अगेन एंड अगेन करते हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम हो गया, एयरक्राफ्ट के अंदर नेविगेशन सिस्टम है, वेदर फोरकास्ट है, सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट की लॉन्चिंग और ट्रैकिंग है। इस तरह गाड़ियों की इंडस्ट्री वगैरह की है, इन तमाम चीज़ों को ये जो कंप्यूटर है, अब ये याद रखें आप कहेंगे तो इसमें किस तरह कंप्यूटर है, इसमें कहाँ इनपुट है कहाँ आउटपुट कहाँ, तो ये नॉट नेसेसरी कि उस कंप्यूटर हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर की तरह नजर आए, लेकिन एक काम कर रहा है, कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, कंट्रोल हो रहा है, इस वजह से जो है इसको भी स्पेशल पर्पस की कैटेगरी में कहा जाता है। मेरी बात समझिए ये नहीं क्लियर है बात। तो आज हमने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा, और वो टॉपिक हमारे पास क्या था, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। और कंप्यूटर क्लासिफिकेशन में क्या, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू पर्पस। इसका दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया क्या, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हमारे पास ऑपरेशन वाइज काम करने के, फंक्शन वाइज काम करने के लिहाज से कंप्यूटर हमारे पास किस कहते हैं का होता है, ठीक है। दो होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं विच आर बेसिकली यूज्ड इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होती है, सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है क्या, उसका सॉफ्टवेयर चेंज होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्यों चेंज होता है, क्योंकि फील्ड चेंज होती है, ठीक है, हर बंदा इसको यूज कर रहा है। स्पेशल पर्पस को स्पेशल पर्पस क्यों कहा जाता है, बिकॉज दैट परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब, एक खास काम करने के लिए इसको बनाया जाता है, और ये वही काम करेगा जिसके लिए इसको बनाया गया है। मेरे पास मुझे ये नहीं, ठीक है। मेरे पास सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं क्लास खत्म होने में। मैं आपको एक जो है फाइल सेंड करता हूँ, और फिर जो है आपने क्या करना है उसका मुझे आंसर जो है फिर रिटर्न करके मुझे भेज दें, ठीक है। मैं अभी आपको जो है कोशिश करता हूँ कि चैट के ज़रिए से आपको वो फाइल सेंड कर दूँ, अगर इसके अंदर ऑप्शन हो तो। मैं आपको एक फाइल सेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये पावर पॉइंट की फाइल है, आपके पास अगर पावर पॉइंट होगा तो ये आप ओपन कर सकते हैं। ये हमारा जो है डेस्कटॉप ये फाइल पड़ी हुई है, और ये मैं अभी आपको सेंड करता हूँ। ये आईसीटी का फर्स्ट क्विज है, क्विज नंबर 1 है, ठीक है। और ये जो है मैं आपको अभी सेंड करता हूँ, टाइम ख़त्म ना हो जाए मेरा।
ऑनलाइन सेशन ख़त्म ना हो जाए। ये आपको सेंड कर दी मैंने, ठीक है, ये फाइल मैंने आपको सेंड कर दी। हाँ, मैंने फाइल सेंड कर दी है, फाइल आपको सेंड कर दी है, पावर पॉइंट की फाइल है, ठीक है। आप जो है इस में इसको चेक कर लें, इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके आंसर है। अभी देखिए आ गई होगी, मैंने सेंड कर दी है, अब्दुल्ला अभी चेक करें, आ गई होगी, ठीक है, चेक करें, आ गई है, ठीक है, आ गई है, एक स्टूडेंट के पास आ गई, अब्दुल्ला आपके पास भी आ गई होगी, ठीक है। आप इसको फाइल को ओपन करें, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है, इसमें क्वेश्चन दिए, नहीं आई अब्दुल्ला आपके पास, मैंने तो सबको सेंड की है, मैंने तो ये है, देखिए आपके पास, अगर आपके पास मोबाइल है और उसमें पावर पॉइंट नहीं है तो हो सकता है फिर ओपन ना हो, और अगर मोबाइल में पावर पॉइंट है, मेरे ऑफिस इंस्टॉल है, तो फिर ओपन हो जाएगी, ठीक है, चेक कर लें, ठीक है। व्हाट्सएप पे चले, व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, चले, ठीक है। इसके अंदर देखें, इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर उसको जो है वो बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। ये इस तरह की एक फाइल है जो मेरे उस टाइम भी ख़त्म हो रहा है, ये इस तरह की फाइल है, नज़र आ रही है अब्दुल्ला, ठीक है। कंप्यूटर क्वेश्चन लिखा हुआ है और 3-4 ऑप्शंस हैं, तो जो सही ऑप्शन है आप उसके मुताबिक मुझे इसका आंसर जो फिर सेंड कर दें, ठीक है, मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप भी कर दूंगा, ठीक हो गया। कितने क्वेश्चन हैं, तकरीबन हर एक 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन के साथ उसके 3-4 ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शन सही लगता है उसका आंसर मुझे फिर व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, सही आंसर जो क्वेश्चन का नंबर भी साथ लिखें, ये क्वेश्चन है और सही ऑप्शन जो ABCD में जो भी सही ऑप्शन है बता दें, ठीक हो गया। जिनके पास नहीं है मैं उनको व्हाट्सएप कर दूँगा, क्लियर है बात, ओके, आ गई है सब दिला, चलें ठीक है। अब मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर बाकी जो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।